अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों होती है? रमेश एक सज्जन, भले और धार्मिक व्यक्ति थे। उन्होंने जीवन भर अच्छाई की, सबकी मदद की और कभी किसी का बुरा नहीं किया। लेकिन अचानक एक दिन उनकी मृत्यु हो गई। गांव के सभी लोग दुखी हो गए और कहने लगे, भगवान ने इतना अच्छा इंसान क्यों छीन लिया? सबके मन में यही सवाल था कि रमेश जैसे अच्छे इंसान की मौत इतनी जल्दी क्यों हो गई, जबकि दुशासन जैसे बुरे लोग आज भी सुखपूर्वक जीवन जी रहे हैं। मृत्यु के बाद जब रमेश की आत्मा स्वर्ग पहुंची तो यमराज के दरबार में उसका स्वागत हुआ। रमेश ने पूछा, हे प्रभु, मैंने तो हमेशा अच्छे कर्म किए, फिर मुझे इतनी जल्दी क्यों बुला लिया गया? यमराज मुस्कुराए और बोले, पुत्र, तुम्हारे पिछले जन्मों के कुछ पाप शेष थे जो इस जन्म में जल्द ही अच्छे कर्मों से समाप्त हो गए। इसलिए हमने तुम्हें जल्दी बुला लिया ताकि तुम संसार के दुखों से मुक्त होकर स्वर्ग का सुख अनुभव कर सको। फिर यमराज ने समझाया, दुशासन जैसे लोग अभी तक जी रहे हैं क्योंकि वे अपने पूर्व जन्म के पुण्यों का फल भोग रहे हैं, लेकिन जब वह खत्म होगा तो उनके पाप उन्हें दंड देंगे। उधर दुशासन, जिसने जीवन में सिर्फ लालच, अन्याय और स्वार्थ किया, गरीबों का शोषण किया, किसी की मदद नहीं की, उसकी मृत्यु के बाद यमलोक में चित्रगुप्त ने उसके पापों का हिसाब दिखाया। चित्रगुप्त बोले, अब तुम्हें अपने कर्मों का फल अगले जन्म में भुगतना होगा। दुशासन की आत्मा ने डरकर पूछा, क्या कोई उपाय नहीं? उत्तर मिला, हर आत्मा को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। इसके बाद दुशासन ने अगले जन्म में संदीप के रूप में जन्म लिया। वह जन्म से ही दुखों से घिरा रहा। गरीबी, भूख, बीमारी और अपमान उसका भाग्य बन गया। कोई उसकी मदद नहीं करता, उसे धक्के दिए जाते। वह समझ नहीं पाया कि ये सब क्यों हो रहा है। एक दिन जब वह बीमार होकर मंदिर के बाहर गिरा था, एक साधु ने उसकी सेवा की। संदीप ने उनसे पूछा, मेरा जीवन इतना कष्टमय क्यों है? साधु ने ध्यान किया और बोले, पुत्र, ये सब तुम्हारे पूर्व जन्म के पापों का फल है, लेकिन यदि अब तुम सेवा करो, सच्चे हृदय से पश्चाताप करो, तो तुम्हारे पाप कम हो सकते हैं। संदीप ने उस दिन से जीवन बदल लिया। वह सेवा करता, दान करता और हर जीव में ईश्वर को देखने लगा। उसके जीवन में धीरे धीरे सुख आने लगा। जब मृत्यु हुई तब वह एक संत बन चुका था। अगले जन्म में उसे पुण्य आत्मा के रूप में जन्म मिला। आखिर में भगवान शिव माता पार्वती को समझाते हैं, देवी, अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी इसलिए होती है क्योंकि वे अपने शेष कर्मों का फल शीघ्र ही भोग लेते हैं। फिर वे इस माया से मुक्त होकर परमात्मा के समीप पहुंच जाते हैं, जबकि बुरे लोग अपने पापों के कारण जीवन में बार बार बंधते रहते हैं। पुण्य समाप्त होते ही उन्हें अपने कर्मों का कठोर फल भोगना पड़ता है। माता पार्वती ने सिर झुकाया और कहा, स्वामी, आज मेरे मन का प्रश्न शांत हो गया। अब मैं समझ गई कि मृत्यु का समय हमारे कर्मों से ही निर्धारित होता है। शिक्षा, हर कर्म का फल निश्चित है। अच्छे कर्म मोक्ष की ओर ले जाते हैं और बुरे कर्म दुखों की ओर। अगर कोई व्यक्ति समय रहते अपने पापों से पश्चाताप कर ले और सेवा भाव अपना ले तो उसका भविष्य सुधर सकता है।